नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई रीडिंग लेकर के। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे और आप सबके लिए रेकी रीडिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज हम देखेंगे महादेव के संदेश आप सभी के लिए क्या है, भोलेनाथ के संदेश क्या है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। क्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ मेरे, यह कलेक्टिव मैसेज है दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि कलेक्टिव में अलग अलग एनर्जीज रहती हैं। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसे रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। सावधान रहें कि आप अपने जहाज पर किसे बिठाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए पूरे जहाज को डुबो देंगे क्योंकि वे कप्तान नहीं बन सकते हैं। यहाँ महादेव आपको किसी एनर्जी से अवेयर कर रहे हैं। आपके आसपास ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है जो शायद जेलसी रखती हो आपसे, है ना। आपसे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो जेलसी रखे या आपकी ग्रोथ से जले, और हो सकता है वो आपको आपका अपना बनाकर अपनेपन का दिखावा आपसे आपके आगे करे ना, चापलूसिता रखे किसी भी प्रकार की। तो यहाँ जैसे उदाहरण भी दिया जा रहा है कि आप अपने जहाज पे किसे बिठा रहे हो, आप अपने साथ किसको रख रहे हो, किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। तो यहाँ थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि कई बार कुछ लोग सिर्फ इसलिए जहाज को डुबो देते हैं क्योंकि वो कप्तान नहीं बन सकते। अगर आपने उनको कप्तान नहीं बनाया, आपने उनको सारा कुछ श्रेय नहीं दिया, उनको सारा कुछ नहीं सौंप दिया, तो वो जहाज को डुबा देते हैं। वैसे ही एनर्जी ऐसी है कि कोई ऐसा पर्सन जिस पे शायद आप ट्रस्ट कर रहे हो, है ना, आप अवेयर नहीं हो किसी पर्सन को लेके, किसी पर्सन को जेलसी है आपसे और आप उस पर ट्रस्ट करके आप अपनी सारी ही चीज़ें उनसे शेयर कर रहे हो या बता रहे हो। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ऐसा हो, लेकिन यहाँ ऐसी एनर्जी है कि कोई ऐसा है जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आँख बंद ना करें, है ना, कि आँख बंद करके भरोसा नहीं, बस ये है कि जो भी चीज़ें हैं उस पे थोड़ा सा अवेयर रह के चलना है। खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। महादेव आपको बोल रहे हैं कि खुद को खुद ही खुश रखना पड़ेगा दोस्तों, और इसकी जिम्मेदारी किसी और को भी नहीं देनी है। कि आपकी खुशी किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, और आपका आप खुश हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपकी परेशानी भी किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी खुशी, आपका गम, आपकी तकलीफ सब कुछ दूसरों पे डिपेंड करे, है ना। तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कि आप दूसरों के किसी कार्य की वजह से खुश होते हो, दूसरा आपके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसकी वजह से, या उस पर डिपेंड करता है आपकी खुशी और गम। मुझे यहाँ पे एक मैसेज ऐसे भी मिल रहा है जैसे कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जो जब तक आपसे बात कर रहा है आप खुश हैं, और फिर से उसने ब्लॉक कर दिया, आपकी एनर्जी वहीं जाके स्टक हो जाती है। तो मतलब मैं एक उदाहरण एग्जांपल दे रही हूँ। तो यहाँ महादेव बोल रहे हैं खुद को खुद ही खुश रखना है। घर परिवार में भी ऐसी कई बार एनर्जीज बनती है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, और उसकी वजह से भी उस पे भी आपकी खुशी आपकी परेशानी डिपेंड करती है। तो ये डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है आपको। बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आराम से बैठिए और प्रतीक्षा करें। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं वे अंततः स्वयं ही अपने कर्मों की सजा भोगेंगे। आप भाग्यशाली हैं, तो ईश्वर आपको यह सब कुछ देखने देगा। देखिए यहाँ जो एनर्जी बन रही है, महादेव आपको बोल रहे हैं आपको किसी भी प्रकार का कोई बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी अभी सब्सक्राइबर्स है, मेरे जो भी व्यूअर्स है वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कि आप बदले की भावना ना रखें। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आराम से बैठना है और प्रतीक्षा करनी है। जो लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं, जो लोग आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, वो स्वयं ही अपने कर्मों की सजा भोगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना करते रहेंगे, आपकी सुनेंगे तभी सब कुछ होगा, नहीं, उनको उनके कर्मों से कोई नहीं बचा सकता है। आप बदले की भावना रख के चीज़ों को और स्टक कर देंगे। और
यहाँ महादेव आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप बहुत लकी है, क्योंकि आप अपने इन दुश्मनों को या आपके हेटर्स को या जो भी आपका गलत चाहता है, जिसने भी आपको परेशान किया है, इनको इनके कर्मा भोगते हुए आप स्वयं देखेंगे। आप आगे की लड़ाई के लिए काफी मजबूत हैं। डरिए मत, आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। आपकी इस लड़ाई में महादेव आपके साथ हैं। किसी भी प्रकार से अगर आपका हौसला टूट रहा है या आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आप कमजोर पड़ रहे हो, तो आपको महादेव बोल रहे हैं कि आप अब आगे की लड़ाई के लिए मजबूत बन गए हैं, पूरी तरह से मजबूत हैं। आपको डरना नहीं है और खुद को अकेला भी नहीं समझना है। आपकी जो भी ये लड़ाई चल रही है, इसमें महादेव स्वयं आपके साथ हैं। सभी तूफान आपके जीवन में उथल पुथल मचाने नहीं आते हैं, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं कि सारे तूफान का मकसद उथल पुथल मचाना ही नहीं होता है। कई बार जो ये तूफान आपके जीवन में आते हैं, आपके रास्ते को साफ करने भी आते हैं। लाइफ को लेके क्लैरिटी आ जाती है, या फिर ऐसा है कि आपका रास्ता कांटों से भरा है, जहरीले लोगों से भरा है। आसपास ऐसे लोग हैं जो नकाब ओढ़ के बैठे होते हैं, तो उन लोगों के नकाब भी वो हटाएगा। तो ये तूफान अगर आपके जीवन में आया है किसी प्रकार का, तो वो कुछ चीजों को क्लियर करने आया है, कुछ लोगों को क्लियर करने आया है। जब आप ऊंची उड़ान भर रहे होते हैं, तो लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं। आप बस नीचे मत देखिए, बस ऊंची उड़ान भरिए ताकि पत्थर आप तक ना पहुंचे। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्रो कर रहा है और लोग पीछे खींच रहे हैं उनको। किसी की खुशियां देख के जैसे लोग पत्थर फेंक रहे हैं यहाँ पे। तो महादेव आपको यही समझा रहे हैं कि जब आप ऊंची उड़ान भरेंगे, लोग पत्थर फेंकेंगे आप पे, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे नहीं देखना है। यानी कि ऐसे लोगों से जो आपके काम को स्टक कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनसे बहसबाजी में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पे होना चाहिए और आप ऊंची उड़ान भरते रहिए। इतनी उड़ान भरिए ताकि वो जो पत्थर इंसान फेंक रहा है, जो भी वो कर्म कर रहा है आपको रोकने के लिए, वो चीज आपको लगे नहीं, आप तक पहुंचे नहीं। अगर कोई स्पेल भी आप पे कर रहा है आपको रोकने की, तो आप अपने को इतना सक्षम बना लीजिए कि वो चीज आप पे असर ही ना करे। तो महादेव सिर्फ आपको बोल रहे हैं अपनी उड़ान पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों का काम है पत्थर फेंकना, टांगे खींचना, पीछे खींचना। धैर्य रखिए, कभी कभी सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको सबसे बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। अभी परेशानियां बहुत हैं, परिस्थितियां बहुत स्टक हो गई हैं, लेकिन महादेव आपको बोल रहे हैं धैर्य रखिए। कभी कभी सबसे उत्तम स्थिति में पहुंचने के लिए बुरे हालात से भी निकलना पड़ता है। तो हो सकता है ये जो बुरे हालात आपके जीवन में आए, ये आपको किसी सर्वोत्तम स्थिति तक ले जाने के लिए है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आप जल्द ही उन जगहों पर हंसोगे जहां आप रोए थे। महादेव बोल रहे हैं कहानी यही खत्म नहीं होती है, भरोसा रखिए। आप जल्दी ही उन जगहों पे हंसेंगे, यानी कि उन लोगों को जवाब मिलेगा जिन्होंने आपको रुलाया था। कुछ भी स्थायी नहीं है, बहुत अधिक तनाव ना ले, क्योंकि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो बदल जाएगी। यहाँ पे महादेव आपको बता रहे हैं कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आप ज्यादा तनाव ना लें, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी खराब हो, कितनी भी खराब हो, वो बदलेगी जरूर। तो आपको कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि संसार परिवर्तनशील है, यहाँ स्थायी कुछ भी नहीं रहता है। सुख दुख सब कुछ चलते रहते हैं। हमेशा याद रखना कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है, अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। महादेव आपको याद दिला रहे हैं कि आपकी जो वर्तमान स्थिति है, अगर आप उसमें सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है सब कुछ स्टक हो गया है, आगे कुछ नहीं बदलने वाला है, तो वहाँ आपको बोल रहे हैं कि ये आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। अभी इससे अच्छा, बहुत अच्छा जीवन आपके लिए लिखा हुआ है।
जिसे विश्वास है कि एक दिन वो अपने मनचाहे लक्ष्य को पा लेगा, तो ऐसा ज़रूर होगा। क्योंकि सच्चे विश्वास के साथ कुदरत की शक्तियाँ भी काम करती हैं। यहाँ मैनिफेस्टेशन एनर्जी आ रही है। देखिए, अगर आप अपने लाइफ को लेके अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो वो चीज़ें वैसे ही असर करती हैं। और यहाँ जो बोल रहे हैं, महादेव का जो संदेश आ रहा है कि जिसको ये विश्वास है कि एक दिन वह पर्सन अपने लक्ष्य को पा लेगा, मतलब मन में अपने लक्ष्य के पाने की चाह भी है और विश्वास भी है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी नेगेटिव हो, तो उसका वो विश्वास ज़रूर फलित होता है और ऐसा होता है कि वो फिर अपने लक्ष्य को पा लेता है। क्योंकि उसका जो विश्वास होता है ना, उसके साथ कुदरत काम करती है, यानी मैनिफेस्टेशन पावर काम करती है। लोग आपके बारे में जो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। उनके शब्द महादेव द्वारा आपके लिए बनाई गई योजना को रोक नहीं सकते हैं। यहाँ महादेव का आपके लिए संदेश आ रहा है, लोग आपके बारे में जो भी बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। उनके बोलने से कुछ भी नहीं रखता है। अगर लोग आपको ताने दे रहे हैं किसी भी प्रकार से कि ऐसा नहीं कर पाओगे आप, ऐसा नहीं हो पाएगा, या आपको किसी भी प्रकार की, है ना, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हो, उनके द्वारा बोले गए शब्दों से आपकी किस्मत नहीं रुक जाएगी। और उनके शब्दों के द्वारा महादेव ने जो आपके लिए योजनाएं बनाई हैं आपके आगे के जीवन के लिए, वो योजनाएं भी नहीं रुक जाएगी। तो आप ऐसी बातों पे, ऐसी नेगेटिव बातों पे ध्यान न देके महादेव पे विश्वास रखिए। कोई कुछ भी बोलता है आपके जीवन के बारे में कि तुम्हारे जीवन में ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, महादेव तुम्हें ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, उन बातों पे ध्यान मत दीजिए। उन बातों से आपका जीवन नहीं बदल जाएगा। मूर्ख व्यक्तियों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे। वे आपको अपने स्तर तक नीचे खींच लेंगे और अनुभव से आपको हरा देंगे। यहाँ अभी आपके लिए जो एनर्जी बन रही है, महादेव बोल रहे हैं कि अगर आपके आसपास ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ, जिनका, है ना, इंटेंशन ही ऐसा होता है झगड़ा करना, विवाद करना या आपको नीचे गिराना, नीचे दिखाना, तो ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है आपको। ये लोग आपको अपने स्तर तक, अपने जैसा ही, आपको बातों में उलझा के अपने जैसे ही स्तर तक ले आएंगे। और क्योंकि इन लोगों को अनुभव होता है नेगेटिविटी का और किस तरह से लोगों को अपनी चालों में फंसाना, तो वो अनुभव से आपको हरा देंगे। फ़िक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफ़िक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। महादेव आपको बेफ़िक्र होने को बोल रहा है। देखो, लोग तो चाहते ही ऐसा है कि आप परेशान रहो। आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो सदैव आपको टेंशन में देखना चाहते हैं, आपको परेशानी में देखना चाहते हैं कि आप सब दिन, बस आप पूरे दिन यही रहो कि आप चिंता में ग्रस्त रहो। आप अपनी परेशानियाँ ही उनको बताते रहो। कभी ग्रोथ की बात मत करो कि ये आपके साथ अच्छा हुआ, है ना? तो आपको किसी भी प्रकार की फ़िक्र, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, बेफ़िक्र हो जाना है। तो अगर आप बेफ़िक्र रहते हैं तो दुनिया जलेगी, और अगर आप चिंता करेंगे तो आप खुद ही अंदर से जलते चले जाएँगे। बुराई के साथ शांति मत मनाइए, उसे नष्ट कीजिए। दोस्तों, आपके आसपास जो भी ऐसी एनर्जी है जो बार-बार आपको ट्रिगर करती हैं, आपके लिए बार-बार नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं, तो उसके साथ शांति मनाने से बेहतर है आप उसको नष्ट कर दीजिए, एक बार में। कभी-कभी जीवन आपको परेशान करेगा, लेकिन देर-सवेर आपको एहसास होगा कि आप एक योद्धा हैं और आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली हैं। यहाँ आपको आपकी स्ट्रेंथ याद दिला रहे हैं महादेव। कभी-कभी जीवन की परिस्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, लेकिन उस दौरान आपको इस बात का एहसास भी होगा कि आप में कुछ ख़ास बात है और आप एक योद्धा हैं। कोई भी परिस्थिति आपको झुका नहीं सकती है, आपको गिरा नहीं सकती है, और ये आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि महादेव आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।